So here we are back again, guys. That's paper 3 of our B.Ed second year, creating an inclusive school. So in our last topic, we have discussed all the things about visual impairment. Now our topic is hearing impairment, right? So let's see. Start with today's topic. We will begin. So see, hearing impairment, from the very word we can understand that visual impairment was a term related a disability with eyes, जो दृष्टि बाधा थी, वो आंखों से संबंधित कोई बाधा थी। और यहाँ पर देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट सिंपल मीन्स श्रवण बाधा, जिसको सुनने में कठिनाई हो, है ना। अब हम आगे देखते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी हम लाइन बाय लाइन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे एज वी हैव कवर्ड इन आवर लास्ट क्लास। सो सिंपली वी विल स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधा का अर्थ क्या होता है? देखिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट रेफर्स टू पार्शियल और कंप्लीट हियर लॉस ऑफ एबिलिटी टू हियर, की श्रवण क्षमता का पार्शियल या कंप्लीट लॉस। ठीक है, श्रवण बाधा से तात्पर्य सुनने की क्षमता के आंशिक या पूर्ण हास्य से है, कि या तो कम सुनता हो या बिल्कुल ही नहीं सुनता हो। ठीक है, हम बोलेंगे इट इंक्लूड्स बोथ डेफ एंड नो हियरिंग एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, रिड्यूस्ड हियरिंग। ठीक है, ये क्या क्या इंक्लूड करती है इसमें? बधिर जो बिल्कुल ना सुन सके और जो कम सुनने वाले हैं, जिनकी सुनने की क्षमता कम है, दोनों शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हम एक कैटेगरी ले लेंगे कि डेफ जो कंप्लीटली जो नहीं सुन पा रहा है वही उसे हमने ले लिया, कम सुन पा रहा है उसे नहीं लिया। hearing loss refers to each and every kind of hearing loss, right? जिसे बिल्कुल नहीं सुन रहा है, कम सुन रहा है, कम से थोड़ा ज्यादा सुन रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो सब चीजें। बट जिसे सुन नहीं रहा है उसे हम इसमें शामिल करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव एन एग्जांपल। अ चाइल्ड हु कैन हियर लाउड साउंड्स नॉट नॉर्मल स्पीच इज हार्ड ऑफ हियरिंग। जैसे कि मैं किसी से आराम से बात करूं, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है बात करने की, उसमें मैं बात करूं, मान लीजिए वह आराम से बात करते हुए मुझे नहीं सुन पा रहा है और वह कोई फोन की बीप सुन पा रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा सुन पा रहा है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है साउंड। ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल में देखिए, जो बच्चा तेज आवाज तो सुन सकता है पर सामान्य बातचीत नहीं सुन सकता, वह कम सुनने वाला कहलाता है। ठीक है, जो ऐसा बच्चा कोई भी है जो कि, ठीक है, तेज आवाज सुन सकता है, सामान्य बातचीत नहीं सुन सकता, हुआ है कम सुनने वाला कहलाएगा। ठीक है, ही विल बी कॉल्ड अ पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, अब इसकी डेफिनेशंस देखिए, परिभाषाएं क्या क्या हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, ओके, एन इम्पेयरमेंट इन हियरिंग whether permanent or fluctuating that adversely affect the child's educational performance is called hearing impairment। सिंपल सा इसका अर्थ क्या है? श्रवण में स्थायी या अस्थायी कमी जो बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है, श्रवण बाधा कहलाती है। बिकॉज ऑफ दैट हियरिंग लॉस, ओके, लॉस, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न properly and the process of learning, teaching becomes rigid और कॉम्प्लेक्स, वी कैन से। ठीक है, जो प्रोसेस हमारा टीचिंग लर्निंग का होगा वो रिजिड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बच्चा ठीक से समझ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। समझ नहीं पाएगा किसके कारण? उसकी श्रवण क्षमताओं के कारण, अगर वह ढंग से सुन नहीं पा रहा है तो। ठीक है, तो इसमें अब देखिए आगे क्या है। ये तो डेफिनेशन हमने बताई, किसके अनुसार थी ये डेफिनेशन? आपने देखा कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू मूस, मूस इज अ पर्सन, ही माइट बी एजुकेशनलिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, यही लोग होते हैं जो कि डेफिनेशंस देते हैं शिक्षा के इन क्षेत्र में। डेफनेस इज अ सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट वेयर अ चाइल्ड कैन नॉट प्रोसेस लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन थ्रू हियरिंग इवन विद एम्प्लीफिकेशन, कि उसे हम हियरिंग एड दें,
ठीक है, हियरिंग एड कान में एक छोटा सा लगता है, जैसे कोक्लियर इम्प्लांट हम बोलते हैं, आउटर हियरिंग एड बोलते हैं, इनर हियरिंग एड बोलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हियरिंग एड्स आर देयर। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं हियरिंग एड जो कि श्रवण क्षमता को बढ़ा देते हैं, किसी भी व्यक्ति की श्रवण क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसे कोई किसी भी जो है आयु का व्यक्ति, वृद्ध हो या वह तरुण हो या फिर वह बाल अवस्था में हो, वह यूज कर सकता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं ये। तो उसके बाद भी जो है, एम्पलीफिकेशन के बाद जो नहीं सुन पा रहा है उसे हम हियरिंग इम्पेयरमेंट कहेंगे, कि ऐसी कोई एड हमने उसे दे दी है जिससे कि उसकी श्रवण क्षमता बढ़ जाए, फिर भी वह नहीं सुन पा रहा है, तो उसे हम हियरिंग इम्पेयर कहेंगे अकॉर्डिंग टू मूर्स। और इन्होंने डेफिनेशन कब दी थी? इन द ईयर 1987 में। ठीक है, बधिरता वह गंभीर श्रवण बाधा है जिसमें बच्चा श्रवण सहायता के बावजूद भाषाई जानकारी ग्रहण नहीं कर पाता, मतलब कि वह स्पीच नहीं सुन पा रहा है। लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन सिंपली मीन्स जो भी हम स्पीक कर रहे हैं रिलेटेड टू और स्पीच, वह उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड hearing impairment according to Moose, and he had given the definition in 1987. So we have to remember that the year in which Moose have given the definition. Okay, now we'll see types of hearing impairment. श्रवण बाधा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट जो होते हैं, डेफ है, पूर्ण बाधिर होता है, नो और मिनिमल हियरिंग एबिलिटी, अबव 90 डेसिबल लॉस। अब देखिए डेसिबल क्या है? इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द साउंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कोई या बहुत कम श्रवण क्षमता 90 डेसिबल से अधिक हानि इसमें है, उसे हम पूर्ण रूप से कहेंगे हम कि वह सुनने में असमर्थ है। ठीक है, श्रवण बाधित है पूर्ण रूप से। हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनने वाला क्या होता है? पार्शियल हियरिंग लॉस बिलो 90 डेसिबल्स। ठीक है, आंशिक श्रवण जो हानि उसे वो 90 डेसिबल से कम है। राइट, अब देखिए हमने जैसे कि हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमने जैसे विजुअल इंपेयरमेंट को हमने कैटेगरीज में बांटा था। यहाँ भी देखिए हमने जो है श्रवणहीन को हमने कुछ आधारों पे, जो कि इसके साउंड डेसिबल के आधार पे, साउंड फ्रीक्वेंसी जो है उसके आधार पे हमने उन्हें बांटा हुआ है। जैसे नॉर्मल जो होता है डेसिबल, वो है 0 to 25 डेसिबल, जो नॉर्मल जो किसी भी व्यक्ति की जो श्रवण क्षमता होती है, नो डिफिकल्टी इन हियरिंग होती है, सामान्य कोई कठिनाई नहीं होती उसे किसी प्रकार के श्रवण में। ठीक है, इसके बाद आता है 26 से 40 डेसिबल, उसके अंदर तो डिफिकल्टी हियरिंग फेंट साउंड। ठीक है, हल्की धीमी ध्वनि सुनने में कठिनाई, जैसे कि इस तरह की आवाज सुनने में उसे कठिनाई रहेगी। ठीक है, मॉडरेट होगा, 41 से 55 डेसिबल होगा। मॉडरेट डिफिकल्टी इन कन्वर्सेशन, मध्यम बाधा बातचीत में कठिनाई, जो मैं जैसे जो भी मैं स्पीच दे रहा हूँ या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वह उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी, जो कि मॉडरेट में आएगा। देन इट्स सीवियर। ठीक है, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स इन स्पीच, गंभीर बाधा बोलने में और सुनने में समान समस्या जो रहेगी उसे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वह सुन नहीं पाएगा ढंग से तो वह बोल भी नहीं पाएगा ढंग से। इट इज बट सिंपल। अब क्या है, 70+ डेसिबल में क्या आता है? प्रोफाउंड आता है, कैन नॉट हियर नॉर्मल साउंड्स। ठीक है, अत्यधिक बाधा समस्या, ध्वनि सुनने में असमर्थ। ठीक है, तो हमने इनकी कैटेगरीज को देख लिया है। अब क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि बच्चे जो हैं वह श्रवण बाधित हैं, उन्हें कैसे पहचानेगा, ये हम देखते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट स्केल। ठीक है, विकास मापनी जो है assesses sensory motor development through tests like बेली स्केल। बेले स्केल्स जैसी परीक्षणों द्वारा इंद्रिया मोटर विकास की जांच की जाती है। राइट, देन इट इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। तंत्रिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है यूजेस टू एसेस ब्रेन एंड ऑडिटरी फंक्शंस, की जो वह सुन रहा है हल्का फुल्का भी, वह उसके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, उसके ब्रेन उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज को देखता है, जो ब्रेन उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां तक
पहुंच भी पा रहा है जो टीचर बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है इसका हिंदी में, हम एक बार अनुवाद देख लेते हैं। मस्तिष्क और श्रवण कार्यों की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। नाउ इट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, चिकित्सक परीक्षण। ईएनटी स्पेशलिस्ट चेक हियर स्ट्रक्चर एंड ऑडिटरी फंक्शंस, जो एक स्पेशलिस्ट होता है ईयर नोज एंड थ्रोट, जिसे हम कहते हैं, आई गेस दैट डॉक्टर इज स्पेशलिस्ट ऑफ ईयर नोज एंड थ्रोट। वह क्या करता है, ईएनटी विशेषज्ञ कान की संरचना और श्रवण क्रिया की जांच करता है। सो ही कैन फाउंड दैट व्हाट काइंड ऑफ हियरिंग लॉस द चाइल्ड और द पर्सन इज सफरिंग विद। ओके, तो बस इतना ही है इसका। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी। ठीक है, प्रकरण अध्ययन। साइकेट्रिस्ट और टीचर कलेक्ट्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड हियरिंग हिस्ट्री, मेडिकल बैकग्राउंड एंड फैमिली। वह जो भी चिकित्सक होगा वह क्या करेगा, मनोचिकित्सक या शिक्षक बच्चे की श्रवण और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्रित करेगा कि भाई इनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको और भी इस प्रकार का डिसऑर्डर जिसे कम सुनाई देता हो। ठीक है, दूसरा फिर वह देखेगा कि उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं रही किसी और प्रायर टू स्कूल या नेबरहुड या फैमिली में कोई वह जांच करेंगे कि इस प्रकार की इन्हें सुनने में बाधा क्या अभी से है या फिर ये हमेशा से ही है, या किस एज से स्टार्ट हुई है। सपोज किसी को बचपन से ही है, ठीक है, सिंस बर्थ। ठीक है, किसी को किसी किसी एक्सीडेंट के बाद हो गई है, किसी को किसी एज के बाद स्टार्ट हुई है। तो ये सब जो है कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि कोई भी साइकियाट्रिस्ट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, देखने के लिए कि वह बच्चा जो है ढंग से सुन नहीं पा रहा है और क्यों नहीं सुन पा रहा है। ये केस स्टडी जो होती है ये इट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक। इंडिविजुअल स्पेसिफिक ऑफ डिफरेंट चाइल्ड, राइट। हम आगे देखते हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, संगठित अवलोकन। ठीक है, ऑब्जर्विंग क्लासरूम बिहेवियर सच एज, कक्षा में देखे जाने वाले व्यवहार जैसे टर्निंग हेड टू वन साइड वाइल लिसनिंग। जैसे कि किसी को किसी कान से कम सुनता है, किसी को किसी कान से कम सुनता है, तो जब किसी को दाहिने कान से कम सुनेगा तो वह अपना बायां कान आगे करेगा सुनने के लिए। तो इस प्रकार से टीचर जो है क्लास के अंदर उसका ऐसा बिहेवियर कोई ऑब्जर्व करता है तो वह पता लगा सकता है कि दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग लॉस। ओके, सो दैट इज फोकसिंग ऑन लिप्स ऑफ स्पीकर, की वह बच्चा जो अधिक शिक्षक के होठों की तरफ ध्यान दे रहा है, वजह की टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहा है, टीचर डिफरेंट एड्स का जो यूज करता है। ठीक है, chalk, blackboard, whiteboard. Now, in classrooms in today's scenario, there are multimedia boards, right? तो ये सब चीजें देखेगा। ठीक है, हेजिटेशन इन ग्रुप डिस्कशन, समूह सामूहिक चर्चा यानी समूह चर्चा में झिझक महसूस करना, ये भी एक कारण होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का, कि हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट चाइल्ड सफर्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ हियरिंग लॉस। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट्स कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधा के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हेरिडिटी और जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, वंशानुगत कारण जो हमने पहले भी पढ़ा है, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये जेनेटिक कॉज होते हैं, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स फॉर फादर्स, किसी के ग्रैंड फादर से फादर में, देन फादर से चाइल्ड में। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये होता है। फिर एग्जाम्पल्स, पेंडर्ड सिंड्रोम, अशर सिंड्रोम, जर्वेल सिंड्रोम। ओके, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो कि जेनेटिक कॉजेस होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के, राइट। एक्सोजेनस कॉजेस, एक्सोजेनस सिंपली मींस विच आर नॉट इनहेरिटेड, जो कि बाहर के कारण होते हैं। ठीक है, ओके, प्रीनेटल जन्म से पहले। ठीक है, वाइट मम्प्स। ठीक है, मातृ संक्रमण, रुबेला, फ्लू, मम्प्स,
ये क्या होता है कि बच्चे माता से बच्चे के अंदर आने की इनकी जो है दो, लेट्स मूव। ओके, देन देर आर प्रीनेटल कॉजेज, जन्म के समय, ये जन्म से पहले के जो कारण है, ये मैंने आपको बताया। जन्म के समय लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। कब? जन्म के दौरान। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है उसके कारण हो सकता है। प्रीनेटल कॉज होता है जन्म के बाद, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन, हेड इंजरी और मेनिनजिटिस, मस्तिष्क ज्वार, कान संक्रमण, सिर की चोट, ठीक है, मेनिंजाइटिस, ईयर इन्फेक्शन एंड हेड इंजरी। ये तीन पोस्टनेटल कॉजेज हो सकते हैं किसके? हियरिंग इंपेयरमेंट के, एचआई के, राइट। अब वी विल मूव टू द प्रिवेंटिव मीजर्स, रोकथाम के उपाय, ठीक है। रेगुलर चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था में नियमित जांच अगर माता पिता अगर करवाते रहें बच्चे की, तो वह बिल्कुल जो है सुनिश्चित जो है हष्ट पैदा होगा, ठीक है। अवॉइडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल, कि नशीले पदार्थों से बचे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमणों के विरुद्ध टीकाकरण, जो कोई इस प्रकार के संक्रमण होते हैं उनके विरुद्ध जो है टीकाकरण हो जाए। प्रॉपर ईयर हाइजीन एंड केयर, कानों की स्वच्छता में स्वच्छता और देखभाल जो है वो ढंग से हो तो होगा, राइट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं क्या क्या होती है। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, बौद्धिक क्षमताएं जो होती है उनकी क्या रहेंगी। नॉट इंटेलेक्चुअली वीक, ओनली अफेक्टेड ड्यू टू लिमिटेड हियरिंग एक्सपीरियंसेस, मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते, बस अनुभव की कमी के कारण सीमित होते हैं, क्योंकि वह सुन नहीं पाते तो अनुभव भी कम संग्रहित कर पाते हैं, और इनके कारण कुछ जो उनकी जो शिक्षा है वह सीमित होती है, वह आम बच्चों से कुछ कम नहीं होते, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। दीज हियरिंग their learning depends on visual and tactile cues, उनका जो अधिगम है दृष्टि और स्पर्श संकेतों पर निर्भर करता है, कि ऑब्वियसली जब वह ढंग से सुन नहीं पाएगा तो वह स्पर्श करेगा और स्पर्श से और देख कर सीखने की कोशिश करेगा। जैसे कि विजुअली इंपेयर्ड चाइल्ड है, वो स्पर्श से और दूसरे कारणों से समझने की कोशिश करता था, ऐसी जो जिसको सुनाई नहीं देगा वो स्पर्श और संकेतों से, ठीक है, दृष्टि और स्पर्श संकेतों से सुनने की कोशिश करेगा। देयर विल बी अ साइन लैंग्वेज, ठीक है, जिससे कि वह सीखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, समझेगा, सुनेगा तो नहीं अगर वो टोटल हियरिंग इम्पेयर है तो। नाउ एजुकेशनल अचीवमेंट्स ऑफ सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन, शैक्षणिक उपलब्धि क्या होगी। स्लो इन लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट, रीडिंग राइटिंग कम्युनिकेशन, भाषा आधारित विषयों में धीमे होते हैं। परफॉर्म वेल इन विजुअल सब्जेक्ट्स लाइक ड्राइंग एंड क्राफ्ट, चित्रकला, हस्तकला जैसे उद्देश्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बिकॉज कि उन्हें सुना ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे आर्ट एंड क्राफ्ट्स में कमजोर होंगे, हो सकता है वो नॉर्मल बच्चों से और भी ज्यादा उनका कंपटीशन लेवल जो है वो अच्छा हो और वो हाई हो, राइट। अब देखिए कम्युनिकेशन एबिलिटीज क्या है, संचार क्षमताएं क्या है। कम्युनिकेशन एबिलिटीज, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, बोले गए शब्दों को समझने में कठिनाई। यूज साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग, सांकेतिक भाषा या होठ पढ़ने का उपयोग। लिमिटेड वोकैबुलरी ड्यू टू लेस एक्सपोजर टू वर्ड्स, शब्द संग्रह सीमित होने होता है क्योंकि शब्द सुनने का अनुभव कम होता है। बिकॉज दैट्स ऑब्वियस, जो कोई कम सुनेगा वह कम जो है उसके पास एक लिमिटेड जो है शब्दकोश होगा, क्योंकि आप सब कुछ सुन सकते हैं तो आपके पास जो है भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द भाषाएं आप सुनेंगे तो आपकी टेंडेंसी ज्यादा होगी बोलने की, ठीक है, और अपने एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाने की, राइट। और अगर जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड होगा तो वो उसकी वोकैबुलरी ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होगी इन कंपैरिजन टू दोस्त हु कैन लिसन प्रॉपर्ली, ओके। अब देखिए सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट, सामाजिक विकास और समायोजन, ठीक है।
अब इनमें भी क्या होता है, फील आइसोलेटेड ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, संवाद कमी के कारण अकेलापन महसूस करते हैं वे बच्चे। इफेक्ट प्रेफर कंपनी ऑफ अदर हियरिंग इम्पेयर्ड पीयर्स, अपने जैसे बच्चों की संगत। ऑब्वियसली एक बच्चा जो हियरिंग इम्पेयर्ड है वह चाहेगा, जिसे साइन लैंग्वेज आती है, वह चाहेगा कि वह उसके जैसे ही किसी से संवाद करे, वजह कि किसी ऐसे से जो कि अच्छी तरह सुन पा रहा है और उसकी भावनाओं को ढंग से समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी भावनाओं को कौन सा अच्छे से समझ पाएगा, उसके जैसा ही कोई समझ पाएगा, है ना। इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद करने में जो है कंफर्टेबल फील करेगा, अच्छा फील करेगा, जो कि उसकी तरह ही हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस से सफर कर रहा हो, राइट। और देखिए बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी व्यवहारगत विशेषताएं क्या होती है, इनमें अपीयर विड्रॉन और शाई, संकोची या अलग थलग दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अलग थलग दिखाई दे सकते हैं, मतलब क्लास के अंदर अकेले बैठ सकते हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें जो होती है। सम शो फ्रस्ट्रेशन और एंगर ड्यू टू कम्युनिकेशन बैरियर्स, संवाद वाला कारण झुंझलाहट और क्रोध दिखा सकता है, वह समझा ही नहीं पा रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसे क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। इस कारण से वह इरिटेट हो सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकता है, और दूसरों तक अपनी बात ना पहुंचाने के कारण, कम्युनिकेशन बैरियर्स के कारण जो है झुंझलाहट और क्रोध उसमें दिखाई दे सकता है। यह एक शिक्षक देखेगा क्लास के अंदर कि कोई ऐसा बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो कहीं उसका कारण जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है। अब इसका समरी चार्ट देखिए। मीनिंग क्या होता है इसका, पार्शियल कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता में आंशिक या पूर्ण ह्रास। टाइप्स होता है इसका, डेफ हियरिंग, डेफ हार्ड और हियरिंग, ठीक है, बधिर कम सुनने वाला, ठीक है। बधिर मीन्स की बिल्कुल ही डेफ, जिसे हम बहरा बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। कॉजेस क्या होते हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड इन्फेक्शंस, जो हमने पढ़ लिए हैं पूरे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तीनों इसके जो है हम तीनों तरीके से पता कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, लो लैंग्वेज स्किल, गुड विजुअल लर्निंग, सोशल आइसोलेशन, ठीक है, भाषा कौशल कमजोरी, दृश्य निगम, ठीक है, ये सामाजिक अलगाव, ये हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो वी आर फिनिश्ड विद अवर दिस टॉपिक। Hope you find with this. Hope you find good with this. Okay. See you with the next topic. तो फिर